आज मैं आपको थ्री वर्ड के मतलब बताने वाला हूँ। थ्री वर्ड फर्स्ट कौन सा है? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। इन तीनों का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन भी एक मालदार इंसान होता है, रिच मैन होता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक जो है मालदार इंसान होता है। इन तीनों के पास जो है बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन हमेशा क्या होता है, इन तीन वर्ड के लिए कंफ्यूज होती है पब्लिक कि इन तीनों का अलग अलग मतलब होता क्या है। एक्चुअली में आज इन तीनों का मतलब हम समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, यस सर। फर्स्ट देखते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता क्या है? बिजनेसमैन एक्चुअली वो होता है जो प्री प्लान आइडिया पे काम करता है, यानी जो दूसरों के आइडिया पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर बिजनेसमैन कौन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है उनका दिया जाता है जो मुकेश अंबानी है, धीरू अंबानी है। और वहां से लेकर छोटे बिजनेस तक, अगर मान लीजिए एक कन्फेक्शनरी की मैं बात करूं, जो एक कन्फेक्शनरी शॉप होती है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 लाख रुपए का, तो वो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। यानी अगर मैं 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसे प्रॉफिट कितना चाहिए? 2 लाख पे कम से कम 50,000 उसे चाहिए। यानी कोई भी जो बिजनेसमैन होता है उसका जो फोकस रहता है वो रहता है प्रॉफिट के ऊपर, कि मैं अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है। और मार्केट में सीजन के हिसाब से जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा होता है, ज्यादा सेल हो रहा होता है, बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को और ज्यादा परचेज करके आगे सेल करता है। देखा जाता है जो बिजनेसमैन होता है वो हर चीज को टाइम को मैनेजमेंट करता है। कोई भी काम को करने से पहले वो प्री प्लान करता है, यानी वो हम बोलते हैं बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है ये जो एक मार्कर है, ये आप शॉप से खरीदते हैं, जो इसका बिजनेस करता है वो होता है बिजनेसमैन। और जो इसको बनाता है, यानी फैक्ट्रीज में बनती है ये जो चीज, जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है चीजों का, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री। वो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या बोला जाता है? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की मैं बात करूं तो हमारे देश में एग्जांपल दिया जाता है रतन टाटा। किसका दिया जाता है? रतन टाटा, है ना, बहुत फेमस है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जो न्यू आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, जो जिनके पास एक गोल होता है, एक विजन होता है, विजनरी लोग होते हैं ये सब। और ये सब बैठ करके एक मीटिंग करते हैं कोई भी काम को करने से पहले। एक मीटिंग के बिटवीन जो है ये अपना एक गोल देखते हैं कि हमें इस गोल तक पहुंचना है। इनका टारगेट जो है मैन प्रॉफिट पे नहीं रहता है, इनका टारगेट रहता है कि हम लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को तमाम दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये किसका टारगेट रहता है? इंडस्ट्रियलिस्ट। और हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? रतन टाटा। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो एलोन मस्क का नाम सुना है आप किसी ने? एलोन मस्क 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम बना दिया था। क्या बना दिया था? एक गेम एप्लीकेशन। कैसे बना दिया था? बुकें पढ़कर, बुक्स को ज्यादा रीड करके और कंप्यूटर की हेल्प से एक गेम बना दिया था। और उस गेम को $500 में सेल कर दिया था अमेरिका को। अब से अगर 20 साल पहले की बात करूं तो $500 बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी रकम में जो है उन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाया और वो गेम सेल कर दिया। किसको सेल किया है? अमेरिकन कंपनी को सेल कर दिया है। उसके बाद वो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट की जिसको बोलते हैं X.com। यानी 30 साल की उम्र में एलोन मस्क अरबपति बन गए थे। क्या बन गए थे? अरबपति। अब उनका सपना था कि मैं रॉकेट और परचेज करूं कहीं से। रॉकेट का नाम सुना है सभी ने? रॉकेट परचेज करूं। तो जिस देश में वो परचेज करने के लिए गए वहां उतना ज्यादा उन्हें प्राइस बताया गया, तो वहां से वो वापस आ गए। लेकिन वापस कैसे आए? मायूस होकर वापस नहीं आए, एक नाउम्मीद लेकर वापस नहीं आए, बल्कि एक जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ वापस आए। उन्होंने जो है अपनी खुद की थॉट को जो है क्रिएट किया, एक क्रिएशन आया उनके माइंड में कि मैं खुद से रॉकेट को बनाऊंगा। और जब भी कोई इंसान एक नया बिजनेस शुरू करता है, यानी कोई भी काम बनाना शुरू करता है किसी भी चीज को लेकर के, तो उसका सेटअप बनाने में बहुत टाइम लगता है और पैसा भी लगता है। तो जब उन्होंने रॉकेट को बनाना शुरू किया, बहुत सारा पैसा लगा। और ये जरूर नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही वो सक्सेसफुल हो जाए, ये जरूर नहीं है कि सेकंड टाइम में ही वो सक्सेसफुल हो जाए। एलोन मस्क ने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार वो फेल हो गए। किस चीज में? रॉकेट साइंस बनाने में फेल हो गए।
अब उनके पास जो पैसा बचा था वो 40 मिलियन बचा था। कितना? 40 मिलियन। अब वो अगर वो 40 मिलियन में रिस्क ले कि मुझे फिर से रॉकेट जो है बनाना है, तो हो सकता है ये फिर से फेल हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उनके पास कितना पैसा था? सिर्फ 40 मिलियन ही रुपीस थे, और वो अगर उसमें लास्ट वाले में रिस्क ले तो वो पैसा जो है बर्बाद हो सकता था, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन एंटरप्रेन्योर की एक खासियत होती है, एंटरप्रेन्योर जो है कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है यस आई विल बी सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट आई विल बी डेफिनेटली। अगर मैं सक्सेस जरूर होऊंगा, अगर अभी नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, तो एक दिन मुझे सक्सेस होना ही होना है, होना मेरा पक्का है। ये किसको पता होता है? एंटरप्रेन्योर को पता है। और जिस काम को वाला इंसान जो है बोल दे कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, और उस नामुमकिन को मुमकिन करने वाला, उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले का नाम होता है एंटरप्रेन्योर। यानी जो कह सकते हैं यस आई कैन डू, ये मैं कर सकता हूँ, उसके यहाँ पे कोई भी आई कांट डू का कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है? आई कैन डू। यानी वो सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर फोकस करता है, और दो चीज होती है, उसको पता होता है या तो मैं जीतूंगा, और अगर हार भी गया तो कुछ सीखूंगा। दो चीज उसके यहाँ पे होती है। दूसरा हुआ क्या, फिर जब चौथी बार उसने बनाना शुरू किया, उसने रिस्क लेकर बनाना शुरू कर दिया, और वो चौथी बार जो है सक्सेसफुल बन गए। क्या बन गए? सक्सेसफुल बन गए। और आज एलोन मस्क, इसके ऊपर डिटेल में मैं फिर किसी दिन बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। वो नई नई चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं और इनोवेशन करते हैं, इनोवेटर जिसको कहा जाता है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी एज छोटी एज है, अभी आप आगे पढ़ाई करोगे। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं करता है पब्लिक को, स्टूडेंट को। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो कोई नहीं बताएगा आपको इसके बारे में, और जब नहीं बताएगा तो आपको जोश कहाँ से आएगा, मोटिवेशन आप कहाँ से मिलेगा आपको? कोई आपको बताएगा, कोई मोटिवेट करेगा, तभी तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक क्रिएशन, एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, उस लाइन में मैं जा सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं बताया जाता है, किसी को भी नहीं बताया जाता है। कम से भी कम आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। यू गेट इट माय पॉइंट? दूसरा, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका जो फोकस होता है एक दो चीज पे और होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटीज देते हैं। किसको देते हैं? अपने काम को। उनका जो मतलब होता है, यानी वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल। गोल यानी अपने गोल को अचीव कैसे करना है, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये किसको पता होता है? एंटरप्रेन्योर। ये सीखता ही रहता है बंदा, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आई होप आपको समझ आया होगा बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। यू गेट इट माय पॉइंट?